गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सोचो इतनी रात में कहाँ जा रहा है, बट रात नहीं, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं दीपक का, क्योंकि हम जा रहे हैं स्टेशन। कॉल आ गया उसका, कॉल आ गया था उसका, तो हम जा रहे थे, जैसे बता रहे थे कि स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि कोई आ रहा है। कौन आ रहा है आपको पता चलेगा जब हम स्टेशन पहुंच जाएंगे, तब हम लोग उनको लेने जा रहे हैं। उसको आगे उसकी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। नहीं भाई, नहीं, ये देखिए आ गए हमारे नाली। आंखों में पफनेस है मेरे भी। आंखों में पफनेस है, सो के उठे हैं। फोन करना पड़ा हमको ही, तब उठे हैं। सर जी फोन करते हैं तुमसे मिलने। सर जी से फोन क्या करे तू, अभी आशीष आएगा उससे मिलना। दूसरा आशीष, दूसरा आशीष। भैया आ गए लौंडे का हैप्पी बर्थडे। क्या होगा? अरे तो आज दीपक भाई का हैप्पी बर्थडे है, आज पार्टी देंगे हम लोग को। बंद खिलाता रहा हूँ, ये पार्टी थोड़ी ना होती है, ये बंद मक्खन कौन सी पार्टी होती है भाई। आशीष भाई देखो, हम लोग इनको लेने गए थे स्टेशन पे। हमारे आशीष भाई आए हैं मेरठ से, और ये आज लौंडे का बर्थडे है, तो पार्टी तो शाम को होगी। तो खाना वाना हम दिन से ही खाना छोड़ देंगे, शाम पूरी रात में खाना खाएंगे सीधा। और क्या, ऐसा कुछ नहीं क्या बस। बहुत सही बात याद कराई तुमने। पता ही नहीं चलता मुझे तो, जब देखो मैं भरवा ही लेता हूँ जब भी निकलता हूँ 500 गर्मी में तो बिल्कुल नहीं। अभी तो सुबह लखनऊ की सुबह चला लो। तो वहाँ से तो हम वापस आ गए थे स्टेशन से। भाई को घर पे छोड़ दिया, दीपक अपने काम से निकल गया, और मैं थोड़ा सा आ गया हूँ। संदीप भाई को ड्राइविंग क्लासेस कराई थी, तो वहाँ वही अपना ओल्ड पिकनिक स्पॉट रोड की तरफ। तो फिलहाल उनकी तो ड्राइविंग क्लास चल रही है। अब मैं सोच रहा हूँ तब तक कुछ करूँ, बट देखते हैं कितना टाइम अभी लगता है ड्राइविंग क्लासेस में। अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अप्रैल के अंदर चला जाए। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो कुकरैल थोड़ा बहुत तो निपटा ही लूँगा, देखता हूँ। वेलकम टू कुकरैल फॉरेस्ट। तो फिलहाल आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है, क्योंकि अभी संदीप भाई को कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में मतलब 10 मिनट तो निकल गए हैं, मतलब अभी भी 40 मिनट कम से कम लगेगा। तो हमने सोचा तब तक हम थोड़ा सा कुकरैल फॉरेस्ट को ही विज़िट कर लिया जाए, टाइम यूटिलाइज़ किया जाए, और हम निकल आए हैं। ऑलमोस्ट ये मान लीजिए, आपको कह सकते हो कि मैं यहाँ पर तो मुझे 5-6 साल के बाद आ रहा हूँ। स्कूल टाइम हम लोग आया करते थे अपना बैट एंड बॉल लेकर, फुटबॉल लेकर, और हम सब यहाँ खेला करते थे। कई बार स्कूल बंक मार के भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि सब हम स्कूल के बाद ही जाते थे, स्कूल बंक मार के भी आते थे। स्कूल के दिन मज़ेदार दिन। अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हैं। ग्रीनरी है, बट भाई ग्रीनरी में सबसे ज़्यादा सावधानी एक चीज़ रखनी पड़ती है, खास करके ऐसी जगहों पर जैसे कुकरैल, क्योंकि ऑलरेडी आप फॉरेस्ट है। सांप आपको कहीं भी किसी भी वक्त मिल सकता है। थोड़ा सा बस उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है हमको। यहाँ पर आइए तो भैया अपने खाने पीने का सामान खुद ही बाहर से लेके आना, क्योंकि बोर्ड तो नया लग रहा है पर दुकानें पुरानी लग रही हैं। दुकानों में कुछ है नहीं। देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्लेस है आपके लिए मॉर्निंग वॉक के लिए। ये तो ग्रीनरी प्लस अच्छा खासा ट्रैक है, आप अच्छा खासा मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। इनमें क्या क्रोकोडाइल है पता नहीं। मुझे तो याद है, ऐसे तो ग्राउंड गोल कलर का वो बना रहता है, वहाँ पे होते, बट यहाँ भी बैरिकेडिंग हो रखी थी, मुझे लगा हो सकता है माइट भी इस वजह से। चलिए देखते हैं आगे और चलते हैं।
तो फाइनली चलते चलते हम पहुंच गए हैं घड़ियाल पुनर्वास एवं प्रजनन केंद्र। जैव विविधता विरासतीय स्थल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकराल लखनऊ। ये देखिए भैया घड़ियाल, अंदर देखते हैं अंदर देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और हमारी नज़र पड़ गई भैया मगरमच्छों पर। आइए आपको कुछ मगरमच्छ दिखाते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये आलसी से होते हैं। इसे वैसे मुंह खोल के भी ऐसे बैठ सकते हैं, वैसे किसी ने मुंह खोला नहीं है पर मुंह उठा के रखा है। देखिए पूरे इस वाले में सिर्फ ये छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स हैं। ये देखिए, अरे भाई साहब ये नज़दीक है। हेलो पलटो आलसी, थोड़ा आगे चलते हैं और बड़े घड़ियाल देखते हैं। बड़े, ये तो छोटे थे, मुंह के अंदर चलते हैं। सफाई चल रही है, कुछ जानकारी है देना ज़रूरी है, इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब चलते हैं आगे। पहले पिकनिक स्पॉट 2 पार्ट में बटा था, इसे कहते हैं फेज़ 1 एंड फेज़ 2। अब पता नहीं वैसा है कि नहीं है। वैसे मैं ऑलरेडी ना फेज़ 1 हूँ। फेज़ 2 उस साइड होता था, इन पेड़ों के उस तरफ की ओर। तो ये है वन्य जीव संग्रहालय घड़ियाल। लेंथ देखिए इसकी भाई साहब, और अलग अलग तरीके के स्पीशीज़ के टॉर्टॉइज हैं, सारे ओरिजिनल हैं। साइट्स में भी लगे हुए हैं लाइक इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एनिमल्स। ये देखिए घड़ियाल, कौन से घड़ियाल हैं? घड़ियाल शार्क नहीं, शावक। अच्छा घड़ियाल के बच्चे हैं। ये लगता है घड़ियाल में, मतलब वेरियस अलग अलग तरीके हैं। ये देखिए डॉल्फिन स्कल एंड स्नाउट, मगरमच्छ की खोपड़ी, कोरी पचड़ा कछुआ खपटा। मतलब पलटा हुआ दिखाई कैसे देगा भाई? बाघ, लास्ट रेड पांडा। तो फिलहाल संग्रहालय तो कंप्लीट कर दिया है, अब आगे चलते हैं वन्य जीव संग्रहालय। ओ शिट, डेड एंड। वहाँ तो ताला लगा है, हो सकता है माइट भी हो रास्ता बंद हो। नहीं यार, यहाँ से भी ताला लगा हुआ है, तो हम अंदर जाएगा कैसे? अंकल से पूछना पड़ेगा। अंकल बेटे ये लोग हैं तो अंदर, रास्ता कहाँ से है? एक संग्रहालय के अंदर से ही जाना होगा, पूछना पड़ेगा अंकल से। चलिए पूछते हैं। लेकिन मुझे लगा तो सकता है दूसरा रास्ता होगा। वहाँ पर आप देख सकते हो लॉक लगा हुआ है, इधर भी लॉक लगा है, उस साइड भी लॉक लगा हुआ है। कह रहे हैं कि अब अलाउ नहीं है अंदर जाना। बेसिकली जो आगे की तरफ जो है ना, जैसे कि आप जो सामने देख सकते हैं, वहाँ पर लगे हैं क्या बोलते हैं, बड़े बड़े क्रोकोडाइल हैं सामने सामने। कुछ लोग तो अंदर टहल रहे हैं, वो कहाँ से आए? मतलब हो सकता है यहाँ एक काम करने वाले लोग होंगे, पर अब पब्लिक के लिए नहीं अलाउड है, मना कर रहे हैं। वो आप सामने जो आप देख रहे हो बेसिकली उसमें सब बड़े साइज़ के क्रोकोडाइल है। तो फाइनली जो ये बड़ा सा पॉन्ड था, जो मतलब संग्रहालय के जस्ट पहले पड़ता है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिला है जाकर एक क्रोकोडाइल बड़ा वाला, ये देखिए बड़े की, क्योंकि बाकी वाला तो उन्होंने क्लोज़ कर रखा है तो वो तो हम नहीं दिखा सकते आपको, ओनली सिंगल। तो फ़िलहाल कुकराइल फॉरेस्ट में जो घड़ियाल, बड़े घड़ियाल देखने का सपना था वो तो पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने क्लोज़ कर रखा है। छोटे छोटे घड़ियाल जो थे वो दिखा सका हूँ आपको। 1 साल से कहने बंद है, जब खुल जाएगा तब दोबारा आऊँगा तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। एक था बड़ा सा, एक जो बड़ा सा पॉन्ड है उसमें बस एक छोड़ रखा है, सब उसी को देख के खुश हैं बस। क्या कर सकते हैं भाई। फ़िलहाल मैं तो चल रहा हूँ वापस, संदीप भाई की क्लासेस भी ख़त्म हो गई है तो पहुँचता हूँ। ये 2 बिछड़े हुए दोस्त, बर्थडे विश करो फिर से बाबू को अपने, जल्दी से अपने बाबू को बर्थडे विश करो जल्दी से। हाइट छोटी है बाबू की, हाँ जरा। देखिए भैया 2 दोस्त बहुत दिनों बाद मिले हैं बर्थडे विश करने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू। अरे इसको तो जलाओ जला आ जाओ। चल भाई बता दे भाई क्या तो बजाऊं कि पहले बुझाओ। हाँ और क्या। जानी होवे चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई इसलिए छोटा ही गाया हमने, ठीक। प्लेट लिया चम्मच लिया। थोड़ा थोड़ा तो खिलाई दे, छोटा छोटा खा लो। वाह थोड़ा सा खा लो। किससे खिलाओ मामा इससे? छोटे प्लेट दे दे प्लेट। वो प्लेट दे बच्चे खाओ, एक बार में खा लो पूरा। आशीर्वाद तो दे दे, पैरवा छू ले। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है। छोड़ बहुत पूरा ले लो। अरे पूरा लो ना, फिर क्या सबको एक दूसरे को। बड़ी तो बंद हुई है। प्लेट में डाल दो सबके लिए। लो भाई आप। अरे नहीं। हाँ दे शीशा। दे। हाथ तो साफ ही है, धोया मैंने भाई। तो हम लोग उसमें आ गए हैं, हम लोग वेस्ट नहीं करता है। क्या जो भाई हो सकता भाई। क्या है पूरा? रितेश के चेहरे पे लगाएगा। दे दो काट के। चल लो भाई भाई, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज इस काबिल हुआ कि इसने सुअर ने मुझे गिफ्ट दिया। ठीक है, देखते क्या है। सुअर का बर्थडे है तो ये पूछना पड़ेगा। कोई सुनेगा नहीं। ये तो तुमने बहुत बढ़िया लिया, हम बहुत देर से ढूंढ भी रहते हैं। तुमने सुन लिया ना मतलब? पता था ना। क्या दिया? हनुमान जी की मूर्ति। अच्छा अरे बहुत दिन से ढूंढ रहे थे ना। अरे हमें तो चाहिए थी ये, बहुत बढ़िया है। पूना का है। वैसे बर्फ के लाओ कुछ। भर लेना, खुद बनेगी और क्या। कप मग इसको रहे कि देखो, ये तुम अपना बर्थडे मनाने आओ कि लड़के को अपना लखनऊ घुमाने आए हो? लखनऊ घुमाने आए ना इसको। तो बर्थडे तो बर्थडे हम लोग कल मनाएंगे, पार्टी दोगे कल तुम? पार्टी केक नहीं खिलाया? केक पार्टी होती है? देख लो जरा, सुन लीजिए क्या बोल रहा है, केक पार्टी होती है। ये देखो इतना केक बर्बाद कराया हो तुम वो लोग। हमने नहीं कराया। ये हम मैं लाया था केक। घंटा लेके आए ये हो। बता दे करा। इस समय हम आए 10:90 पर। मैं करता हूँ, चल कर अभी बाहर आया था। वो दिखा दो। Da
देखिए अगर मैं 10-90 आता हूँ तो मैं इनका ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मुझे चटोरी गली में अगर सबसे फेमस, अगर मतलब सबसे बेस्ट लगता है टेस्ट जिसका, तो वो इनका लगता है। प्राइस भी रीज़नेबल है और टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। हमने ऑर्डर किया है फ़िलहाल अभी वेज फ्राई मोमोज़, चटपटी चाप और स्प्रिंग रोल। उत्तराखंड के बेस्ट मोमोज, बस सच में बेस्ट मोमो, क्योंकि मुझे यहाँ से ज़्यादा मोमो किसी और को पसंद नहीं आया। ये साथ आपको मिलता है गरम गरम सूप, और ये सूप भी बहुत टेस्टी होता है इनका। ज़रूर आइएगा 10-90 पे आप, तो ज़रूर इनकी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारे मोमोज हो गए हैं फ्राई, और उनको बीच से पीसेस में कट किया जाएगा। ये मेरे आज के स्प्रिंग रोल, रुमाली रोटी और चाप मुझे हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो फ़िलहाल इतना सारा स्ट्रीट फूड होने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए जहाँ हम लोग हमेशा आते हैं, लकी जूस कॉर्नर वाले के यहाँ, तो फिर से आ गए हैं अपनी लकी जूस बार। शाहनजफ रोड से पहले, जस्ट पहले है अपना इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पड़ता है हजगन वाला, उसी के जस्ट सामने की तरफ देखिएगा, आपको दिख जाएगी दुकान। पर मैं बता दूं, आप लोग सबको पता होगा वो वाली शॉप क्या बोलते हैं उसको, KDC बाबू स्टेडियम वाले जो कोला सोडा वगैरह बेचते हैं, उनसे बेस्ट आपको यहाँ मिलेगा। एक बार आके जरूर ट्राई कीजिए। मैं बताऊँ, हम लोग जब से यहाँ पे आए हम लोग यहीं पर ही आते हैं, दूसरी शॉप पे नहीं जाते हैं। और फिलहाल ये हमारा आ गया मसाला कोला, जो कि अभी तक हमारा बेस्ट है फिलहाल। तो फाइनली हम लोग अब घर आ गए हैं। दीपक अपने घर चला गया, अपने घर आ गया हूँ। और बर्थडे अभी क्या सेलिब्रेशन बाकी है, बाकी का बर्थडे सेलिब्रेशन कल होगा। कल प्लान है नॉनवेज का, तो कल वहाँ जाएंगे। आज का प्लान अभी तक यही था। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत थक गया हूँ, अब ज़रूर सोना है। तो जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।